हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। उसी वीडियो सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करने के लिए आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक नया केस, डैट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उससे पहले की जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो आप पीछे के वीडियो सेक्शंस में देख सकते हो। सेपरेट सीरीज़ तैयार की जा रही है आपके लिए टाइप ऑफ सीरीज़ के लिए। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकें। मेरी पहली बार इस फील्ड के अंदर शुरुआत है, तो उम्मीद करता हूं आप मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे। उसी चीज़ को फिर से कंटिन्यू करने के लिए फिर से आपके लिए 4 लाइनें उसी अंदाज के साथ, उसी हंसी मजाक के साथ, ताकि हम चीज़ों को फिर से शुरू कर सकें। आजकल बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है लोगों का कि जिस व्यक्ति की शादी नहीं होती, लोग उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि जी शादी कब होगी। तो मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति की शादी कब होती है, तो आप उसे एक चुटकुले की तरह ले सकते हैं, एक मजाक की तरह ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है, व्यक्ति की शादी कब होती है। शादी कब होती है? जब आपका समय प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब आपके अनुकूल चल रहा हो। तो किसी व्यक्ति ने पूछा जी आपकी शादी कब होती है, किसी भी व्यक्ति की शादी कब होती है, तो शायद उसका आंसर क्या रहा वो ध्यान से सुने। शादी कब होती है? जब आपका समय प्रतिकूल हो, आपके कुंडली में राहु, केतु और शनि की दशा खराब हो, आपका मंगल कमज़ोर हो और भगवान भी मज़े लेने के मूड में हो, तो लड़के की शादी हो जाती है। जब ये कंडीशन किसी व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होंगी, तभी जाकर उस व्यक्ति की क्या होती हुई नज़र आएगी, शादी होती हुई नज़र आएगी। तो मोटी मोटी बात यह है कि ब्याह शादी करते वक्त कुंडली का मिलान करते हैं, तो किसी का राहु, केतु, मंगल अगर ये सभी कमज़ोर हो जाएं और परमपिता परमेश्वर जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, अगर वो भी चाहता है कि आपके जीवन के मज़े लिए जाएं, तभी जाके व्यक्ति की क्या होती है, शादी होती है। तो ये शेर और शायरी और मजाक का जो अंदाज़ है, ये क्लास के बीचों बीच भी चलता रहेगा। तो चलते हैं अपनी सीरीज़ के ऊपर, डेट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन भाई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से सुनना है। पीछे जो सीरीज़ पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी मोर एक्टिव पावरफुल स्पीसीज ने किसी लेस एक्टिव स्पीसीज को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हो रही थी? एक बार। यहाँ पे शब्द से पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी बार होगी, दो दो बार डिस्प्लेस करता हुआ नजर आएगा। तो क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट में? क्या होगा जी, पार्टनर्स की अदला बदली होगी, एक्सचेंज ऑफ आयन या एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स। इन रिएक्शंस को आप क्या कह सकते हो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हो। भाई किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर पार्टनर्स अपनी पोजीशन की अदला बदली कर लेते हैं, तो ऐसे होने वाली रिएक्शंस को आप किस नाम से जान सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जान सकते हैं। तो क्या कह सकता हूँ, दोज रिएक्शंस, कौन सी रिएक्शन? दोज रिएक्शंस इन विच those reactions in which exchange of partners, पार्टनर्स की बात कर रहा हूं ना कि लाइफ पार्टनर, वो ना समझे। एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स और आयंस टेक प्लेस, सो such reactions are called as डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई ऐसी रिएक्शन जिसमें पार्टनर्स की अदला बदली या फिर आयंस की अदला बदली हो जाए, ऐसी रिएक्शंस को आप क्या कह सकते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। उदाहरण के लिए दूसरा क्वेश्चन, जब पार्टनर्स की अदला बदली होगी, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है ज़्यादातर किन के द्वारा दिखाई जाती हैं? सच रिएक्शंस are mostly or usually shown by ionic compounds। भाई ऐसी जो रिएक्शन है वो ज़्यादातर, ऐसा नहीं कि हमेशा, ज़्यादातर किसके द्वारा दिखाई जाती है? आयनिक कंपाउंड्स के द्वारा
दिखाई जाती है। आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयंस मौजूद हों। दो प्रकार की आयंस होती हैं, डेट इज कैटाइन जिस पे प्लस चार्ज मौजूद हो, और एक होती है एनाइन जिसके ऊपर कैसा चार्ज मौजूद हो, नेगेटिव। उस चीज़ को आप कह सकते हो कैटाइन एंड एनाइन। दूसरा, इन रिएक्शन को करवाने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, तो ज़्यादातर ये रिएक्शन एक्वस माध्यम, तरल माध्यम के अंदर करवाई जाती हैं। सच रिएक्शंस आर यूजुअली कैरिड आउट इन एक्वस मीडियम। ये जो रिएक्शन है ज़्यादातर कैसे माध्यम में करवाई जाती हैं, एक्वस माध्यम के अंदर करवाई जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस की एक्सचेंज हो जाए, पार्टनर्स की अदला बदली हो जाए, कौन दिखाए, आयनिक कंपाउंड दिखाए, किस में दिखाए, एक्वस मीडियम के अंदर दिखाए, ऐसी रिएक्शंस को आप क्या कह सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ सामान्य उदाहरण जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल करते हैं जो आपने पीछे पढ़े हैं। लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन हमने पढ़ा था, उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, पोटाशियम आयोडाइड के साथ। प्रोडक्ट क्या बना, ध्यान से देखें प्रोडक्ट बनाते कैसे हैं। लेड पे चार्ज कितना, +2, इस पे +2, नाइट्रेट पे चार्ज -1, चार्जेस की क्लास पीछे हो चुकी है। पोटाशियम पे चार्ज +1, संख्या ही नहीं देखनी। आयोडीन पे चार्ज -1। अब मुझे पता चला प्लस किसके साथ, माइनस के साथ, प्लस किसके साथ, माइनस के साथ। तो लेड पे +2 किसके साथ जुड़ेगा, आयोडीन, इसके ऊपर चार्ज कितना, -2। फॉर्मूला ही बना देता हूँ भाई सीधा। आयोडीन पे चार्ज कितना, -1। एक ही एटम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर क्या बना होगा, PbI2। आंसर बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ भाई। इसके क्या बने थे, PPT, और कैसे रंग के, येलो। इसके बाद दूसरा क्या कह सकता हूँ, ये प्लस रहा, सो ये माइनस रहा होगा, ये क्या रहा होगा, प्लस। एक से ज़्यादा एटम में ब्रैकेट लगा दूँ। ऐसी संख्या सोचो जिससे दोनों का विभाजन हो जाए 1। अगर ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो आंसर पोटाशियम नाइट्रेट। तो इसका मतलब मोटी मोटी बात ये है कि प्लस माइनस के आधार पे आप आसानी से किसी भी रिएक्शन का क्या क्रिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। डेट इज़ द ट्रिक विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोडक्ट। ये वो ट्रिक रही होगी, इसके आधार पे आप किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला, न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है, पीछे भी पढ़ाई थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह सकता हूं भाई जितनी भी आपकी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी वो किसका उदाहरण हो सकती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण हो सकती हैं। जैसे पेपर में अगर भूल जाते हो तो इसकी सहायता ले सकते हो आप। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। ऐसी रिएक्शंस को आप क्या कह सकते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हो। तो ये भी किसका उदाहरण है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। दूसरा, मैं कहूँ NaOH प्लस H2SO4, प्रोडक्ट क्या बना होगा, Na2SO4 प्लस H2। बैलेंसिंग की क्लासेस आपको सेपरेटली करवाई जाएंगी कि किस तरीके से रिएक्शन को बैलेंस करना है। तीसरा, मैं कहूँ बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ ऑल्सो ए बेस, वीक बेस। एसिड बेस में पढ़ेंगे कि बेस वीक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है। इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई गई, प्रोडक्ट बना CaCl2 प्लस H2O। अभी भी क्या है, ये
सोल्ट है, और ये क्या है, वाटर। तो कह सकता हूँ दीज आर सम इम्पोर्टेंट एंड बेसिक एग्जांपल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उन्हें आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रूप में, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा, ये जो रिएक्शन थी डेट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी जो है वो किसका उदाहरण हो सकती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या हो सकती हैं, उदाहरण हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप तक, दिमाग तक पहुँच रही होंगी और दिमाग के अंदर चमक रही होंगी ये चीज़ें। इसके बाद की अगर बात की जाए तो मैं कहता हूँ आपके सामने कैल्शियम कार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दूँ, किसी HCl के साथ। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बना होगा डेट इज CaCl2 प्लस H2CO3। तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या होती है भाई, कार्बोनिक एसिड होती है, कार्बोनिक अम्ल होती है। किस में मिलती है, यूज्ड इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जितनी भी आपकी पेप्सी की बोतल्स आती हैं उनके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ यही मौजूद होता है, डेट इज़ H2CO3। कई बार आपने देखा होगा बोतल से कोई चीज़ बाहर निकलने की कोशिश करती है, प्रेशर छुड़वाने की कोशिश करती है, तो वो कुछ नहीं होता, डेट इज़ H2CO3 होता है। ये अनस्टेबल होता है और ये किस में टूट जाता है, H2O प्लस CO2 गैस के अंदर। तो बोतल से जो चीज़ निकलती है वो कुछ नहीं होती, एक प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो ये भी किसका उदाहरण रहा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण रहा होगा। तीसरे की अगर बात की जाए तो ऐसे ही हमने क्वेश्चन किया था, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया था, उसकी रिएक्शन किसके साथ की थी, ध्यान से कोई बता सकता है, डेट इज NaCl एक्वस। तो आंसर जो बना था हमारा वो क्या बना होगा भाई, आंसर बना था AgCl। वही प्लस माइनस की प्रक्रिया अपनानी है, और इसके PPT बन गए थे जो कैसे रंग के थे, वाइट PPT प्लस NaNO3। तो कह सकता हूँ ये भी किसका उदाहरण रही होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट का। ऐसे ही हमने चौथा एग्जाम्पल किया था, BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया किसके साथ, Na2SO4 के साथ। प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना BaSO4 प्लस प्रोडक्ट क्या बना, 2NaCl। तो कह सकता हूँ ये भी एक प्रकार की कैसे रिएक्शन रही होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रही होगी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, मैं कहूँ SnCl2 प्लस PbSO4। तो यहाँ से कह सकता हूँ इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी किसका उदाहरण रही होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण रहा होगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट रिएक्शंस, मैं कहूँ आपके सामने कि आपका जो प्रोडक्ट है डेट इज़ CuSO4, अगर उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी जाए, FeCl2 के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। तो कहता हूँ इनका दोनों का एक्वस सॉल्यूशन तैयार कर लूँ, प्रोडक्ट बना होगा CuCl2। 2 ही क्यों बना, क्योंकि कॉपर के चार्जेस पीछे पड़ा चुका +1 और +2, जब तक ना कहे आंसर आपके +2 के अंदर ही बनने चाहिए। तो इसका मतलब CuCl2 प्लस क्या बना होगा, FeSO4। CuCl2 की बात की जाए तो इसका जो रंग होता है वो थोड़ा सा ब्लूइश रंग दिखता है, हल्का सा नीला कलर इसके अंदर आना शुरू हो जाता है। तो कह सकता हूँ दीज आर सब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जो किसके रहे होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रहे होंगे। ज़्यादातर रिएक्शन आयनिक है, ज़्यादातर रिएक्शन कैसे माध्यम में करवाई जा रही है, एक्वस माध्यम के अंदर करवाई जा रही है। तो कह सकता हूँ दीज आर सम इम्पोर्टेंट एंड बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, बड़ा ही छोटा सा सेक्शन है। अगला क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, डेट इज व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए डिस्प्लेसमेंट एंड ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफरेंस पूछ लेता है कई बार बोर्ड वाला जो एग्जामिनर होता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या करना है भाई, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई और दूसरी तरफ कौन सी हो गई,
डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होगा, डेफिनेशन लिख दो पहली, पीछे लिखवा चुका डेफिनेशन। तो पहली चीज क्या होगी, दोज रिएक्शंस इन विच ए मोर एक्टिव स्पीसीज displaces a less active species। दूसरा टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी हमने, सेपरेट सीरीज बनाई थी, वीडियो इस पर डाल रखी है, आप देख सकते हो। मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा मेटल टू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, तीसरा नॉन मेटल टू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कुछ हमने पढ़े थे। इसके बाद in these reaction displacement of partners take place once। एक ही बार डिस्प्लेसमेंट होगी भाई इन रिएक्शंस के अंदर। These are not necessary to shown by ionic compound। These are not necessary to shown by ionic compound। ज़रूरी नहीं होता ये हमेशा आयनिक कंपाउंड के द्वारा ही दिखाई जाए जो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं वो। डबल डिस्प्लेसमेंट वही सेम टू सेम डेफिनेशन लिखनी है। दोज रिएक्शंस इन विच exchange of partners or ions take place is called double displacement reaction। कौन दिखाता है? These reactions are usually shown by ionic compounds along their aqueous medium और सॉल्यूशन। तो ये रिएक्शन आयनिक कंपाउंड के द्वारा दिखाई जाती है। ज़्यादातर जो माध्यम होगा वो कैसा होगा, एक्वस माध्यम होगा। इसमें डिस्प्लेसमेंट एक बार होती है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी बार होगी? 2 बार। इन दीज रिएक्शंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टनर्स और आयंस टेक प्लेस ट्वाइसली। 2 बार होते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब ये इनके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और भी लिख सकते हो, किस पे बेस करती है? एक्टिविटी सीरीज़ के आधार पे बेस करती है। तो ये एक छोटा सा सेक्शन था किसके बीच में? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड किसके बीच में? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हुई होगी और चीज़ें यहाँ तक आपको पसंद भी आई होंगी। आपसे विदा लेने से पहले 4 लाइनें फिर से आप सभी लोगों के लिए, ताकि आपको जाते वक्त एक हंसते नोट के साथ छोड़ा जाए। तो आपके लिए एक छोटा सा जोक मौजूद है। जोक क्या कहता है? शराबी दारू पीने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि आप कौन हैं?
भाई ये भी बड़ा ही शानदार जोक है, आप सुन सकते हैं। क्या कह रहा है? शराबी दारू पीने के बाद अपनी पत्नी से कहता है आप कौन हैं? पत्नी का आंसर क्या होता है? पत्नी क्या कहती है? पागल हो गए हो क्या, अपनी बीवी को भूल गए? फिर पत्नी कहती है कि आप पागल हो चुके क्या, कि अपनी बीवी को ही क्या कर गए, भूल गए? शराबी, नशा हर गम भुला देता है बहन जी। तो बड़ा ही शानदार उत्तर दिया शराबी ने। उन्होंने कहा जी, ये जो नशा है वो बड़े से बड़े गम को, बड़ा सा बड़ा गम कहने का मतलब क्या है कि जब व्यक्ति की शादी हो जाती है तो बड़ा ही कैसा पल होता है, गमहीन पल होता है एक मजाक के तौर पे। तो उस पल को भुलाने के लिए शराबी ने कहा कि नशे की आवश्यकता पड़ती है बहन जी, और कुछ समय के लिए अपनी ही पत्नी को किस दर्जे से नवाजा, बहन के दर्जे से नवाजा। तो उम्मीद करता हूँ ये जोक आपको पसंद आया होगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो सेक्शन के साथ, एक नई सीरीज़ के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त, आपका होस्ट आपसे विदा लेना चाहेगा। तब तक के लिए आप सभी से अनुरोध है, अगर वीडियो सेक्शंस पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने हैं, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके इसी प्रोत्साहन, इसी सहयोग की वजह से धीरे धीरे कंटेंट में और भी अच्छा सुधार किया जा सके मेरे द्वारा, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके आप लोगों से। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।